हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, मैं आपका ट्रेनर अजय दक्ष ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि हमने देखा था, कल हमने पढ़ा था कि इफ़ेक्टिव लिसनिंग स्किल्स के क्या क्या बैरियर्स होते हैं, मतलब क्या क्या दिक्कतें आती हैं इफ़ेक्टिव लिसनिंग में जिसे हम अच्छे से सुन नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं स्पीकिंग स्किल्स, मतलब बोलने की कला क्या होती है। ठीक है, तो बिफोर स्पीकिंग इट इज़ नेसेसरी टू नो व्हाट टू से एंड हाउ टू से इट। कहते हैं ना, बोलने से पहले हमको सोचना चाहिए। ठीक है, तो जो आप बोल रहे हो सबसे पहले आप उसको समझो कि आप क्या कहना चाहते हो और कैसे कहना चाहते हो। ठीक है, बोथ द कंटेंट एंड मैनर आर वेरी इम्पॉर्टेंट। जो भी बात आप कहना चाहते हो, कंटेंट का मतलब इंफॉर्मेशन, बात। ठीक है, कंटेंट एंड मैनर, मैनर मतलब तरीका। ठीक है, जो कंटेंट, जो बात कहना चाहते हो उसका कहने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि आप किस चीज़ को किस तरीके से किसी के सामने बोल रहे हो। और रॉन्ग वर्ड हियर एंड देयर एंड और एन अ प्रेजेंट टोन कुड कॉज इरिपेरेबल डैमेज। ठीक है, अगर आपने कोई शब्द खराब बोल दिया है या कोई ऐसा वर्ड बोल दिया है जिसका मीनिंग गलत है या वो वर्ड आपको बोलना नहीं चाहिए, तो पूरे सेंटेंस की मीनिंग ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो आप उस चीज़ को दोबारा से करेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि कहा जाता है कि एक बार जो आपने बोल दिया उसको शब्दों को बाद में करेक्ट नहीं कर सकते हो। तो कोशिश करो कि जो भी वर्ड्स आप बोल रहे हो, ठीक है, तो वो एक अच्छे मैनर में होने चाहिए। कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए। कोई ऐसा वर्ड ना बोलो जिससे कि बोलने में दिक्कत हो या सामने वाले को सुनने में दिक्कत हो। ठीक है, यू शुड ऑल्सो नो योर ऑडियंस, देयर लेवल ऑफ नॉलेज, एज ग्रुप, इंटरेस्ट लेवल, गोल्स, हायरार्की एटसेट्रा। ठीक है, आपको सबसे पहले आपको जानना चाहिए। जब आप बोल रहे हो तो बोलने से पहले आपको समझना चाहिए कि जिस इंसान के सामने आप बोल रहे हो उसका नॉलेज कितना है, मतलब जिस तरीके से आप बोल रहे हो क्या वो आपकी बात समझ पाएगा। ठीक है, उसकी एज क्या है, क्या वो सच में इंटरेस्टेड है आपको सुनने के लिए। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए एक बच्चे से बात कर रहे हो, छोटा सा बच्चा है ना, तो छोटे बच्चे को अगर आप हाई इंग्लिश बोलोगे, हाई फाई वर्ड्स बोलोगे, तो क्या उसको समझ आएगा? नहीं आएगा, नहीं ना। तो एक बच्चे को बात करने के लिए आपको प्यार से अच्छे से बात करना होगा। अगर उसका एज अच्छा है, बड़ा है, मैच्योर है, तो भी आपको उसका नॉलेज लेवल चेक करना होगा कि जिस लैंग्वेज में या जो वर्ड्स आप बोल रहे हो क्या वो समझ पाएगा या नहीं। ठीक है, अनदर अप्रोच इज़ टू आस्क क्वेश्चन इन ऑर्डर टू बी एबल टू रिस्पॉन्ड इन एन इफेक्टिव मैनर। ठीक है, तो जैसे कि एक दूसरा अप्रोच हम कह सकते हैं, दूसरा तरीका हम कह सकते हैं कि जो बातें आप बोलो सामने वाले से क्वेश्चन पूछ लो, क्या आपको समझ आया या नहीं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो आपका कन्वर्सेशन होता है, जो आपकी बोलने की स्किल होती है, सामने वाले की सुनने की जो स्किल होती है, दोनों में इम्प्रूवमेंट होता है और आपका जो कन्वर्सेशन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन ऐसे डिज़ाइन होते हैं जिनको हम यस या नो में रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया, तो आपका जवाब या तो हाँ में होगा या तो ना होगा। मैंने जैसे पूछा कि आप कल मार्केट जाओगे, आपका जवाब या तो हाँ होगा या तो ना होगा। ठीक है, दूसरा सवाल मैंने पूछ लिया, क्या आपको काम करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, या तो आपका जवाब हाँ होगा या तो ना होगा। मेरे कहने का मतलब है कि कुछ क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिनका जवाब या तो आप हाँ में दोगे या तो आप ना में दोगे। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन डिज़ाइंड होते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। आप इसमें सिंपली यस और नो का जवाब नहीं दे सकते हो। जैसे मैंने पूछा विल यू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि डिमांड और सप्लाई का को एक्सप्लेन करिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप यस या नो तो नहीं कर सकते ना, आपको डिमांड और सप्लाई बताना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपसे पूछ लिया कि मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हो, मैंने आपसे पूछ लिया कि वहाँ बॉम्बे जाने का रास्ता क्या है, तो आप तो यस या नो में नहीं ना कहोगे,
आप प्रॉपर बताओगे कि बॉम्बे जाने के लिए कौन कौन सी ट्रेन अवेलेबल है, टाइमिंग क्या है, सीट कंफर्म है कि नहीं है, इस रूट से होकर जाएगी, ये स्टेशन आएगा, ये सारी चीज़ें आप बताओगे ना, ठीक है। हाउ कैन वी एश्योर यू ऑफ योर कमिटमेंट टू द प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, मैं पूछूंगा कि प्रोजेक्ट का रिपोर्ट क्या है, कहाँ तक आपने काम किया है, तो वहाँ पे तो आप एक्सप्लेन करोगे ना। सिंपली यस और नो में तो आपका जवाब नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। तो डिफरेंस ये है क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्वेश्चन में कि क्लोज एंडेड में आप यस या नो का में जवाब देते हो और ओपन एंडेड क्वेश्चन में आप एक्सप्लेन करते हो चीज़ों को। 1 पॉइंट सॉल्यूशन, दिस टेक्निक्स आइडेंटिफाइज एन आर्गुमेंट कंसर्न एंड फोकस ऑन वन इशू एट ए टाइम, ठीक है। 1 पॉइंट सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो भी आप कंसर्न होता है, जो इश्यूज़ होते हैं उस पर फोकस होता है, ठीक है। फॉर अ चॉइस एंड लीड्स टू अ स्पेसिफिक सॉल्यूशन, ठीक है, एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन ये देता है। जैसे व्हाट इज़ द वन थिंग दैट विल मेक यू एग्री टू दिस प्रपोजल। मान लीजिए मैंने आपको प्रपोजल दिया किसी चीज़ का, ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि कोई एक चीज़ बताइए। जैसे मान लीजिए दक्ष सेंटर है, ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि इस दक्ष सेंटर में आने का कोई एक कारण बताइए। तो हो सकता है जो आपको कारण अच्छा लगे, जो रीज़न आपको अच्छा लगे वही बताओगे, ठीक है। व्हाट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी टू इंक्रीज सेल्स। अगर मैंने मान लीजिए कि आप एक शॉपकीपर हो, ठीक है, आपके पास कोई बिजनेस है, चाहे मोबाइल फ़ोन का हो या किसी भी चीज़ का हो, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि आपको अपने सेल में बढ़ोतरी करनी है, ठीक है, तो क्या स्ट्रेटजी आप अप्लाई करोगे, ठीक है, तो आप बताओगे ना कि कैसे कैसे आप करोगे तो आपका सेल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 पॉइंट सॉल्यूशन होता है, मतलब कि एक सवाल का टू द पॉइंट जवाब होना, ठीक है। तो आइए हम अब बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, ठीक है। जैसा कि हमने आई थिंक पहले मैंने बताया होगा कि एक वर्बल और नॉन वर्बल 2 तरह की कम्युनिकेशन होती है। वर्बल में हम लोग वर्बली बात करते हैं, आमने सामने हो के बात करते हैं। अब आइए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो वी कम्युनिकेट अलॉट विदाउट सेइंग अ वर्ड। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे कभी कभी आप वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हो, है ना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बिना वर्ड्स को बोले, बिना शब्दों को बोले ही आप बहुत कुछ कभी कभी बोल जाते हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। द सक्सेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अ लार्ज एक्सटेंट ऑन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एज एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक कहावत है ना कि जो एक्शन होता है वर्ड से कहीं ज़्यादा बोलता है। वो कहते हैं कि आपको, जैसे अगर आप दूर खड़े हो, कोई आपको बुला रहा है, वहाँ तक आपकी वॉइस नहीं पहुँच रही है, आप नहीं सुन पा रहे हो, तो क्या करते हैं, ज़्यादा दूर इंसान जो खड़ा होता है हम उसको इशारों से बुलाते हैं ना। तो क्या होता है, वहाँ पे हो सकता है आपकी वर्ड्स नहीं पहुँच पाए, बट आपके जो इशारे हैं वो तो पहुँच जाते हैं। ये होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आइए देखते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहला तो है आपका बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। वी ऑलमोस्ट एक्सप्रेस आवर सेल्फ यूजिंग वॉट इज़ नोन एज बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज के बारे में आइए हम जानते हैं। स्माइल, आई कॉन्टैक्ट, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन एट्सेट्रा, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज में हमारी कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे हमारा स्माइल हो गया, आई कॉन्टैक्ट, आंखों में आंखें डाल के बात करना या एक दूसरे को देख के बात करना। जेस्चर्स मतलब आपका तरीका क्या है, आप कब स्माइल करते हो, कब आप आंखों में आंखें डाल के बात करते हो, आपके हाथों का मूवमेंट क्या है, ठीक है, ये होता है जेस्चर में। फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन का मतलब आपके चेहरे की बनावट, आप कब, अगर आप गुस्से में होगे तो आपकी अलग चेहरे का एक्सप्रेशन होगा, अगर आप स्माइल कर रहे होगे तब भी आपका फेशियल एक्सप्रेशन दूसरे तरह का होगा, ठीक है। तो आज मैंने ये बताया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है और बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको उसको कैसे यूज़ करना होता है, ठीक है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको बड़ा अच्छा लगा हो और आप इसको सुनिएगा। सुनने के बाद आपको जो चीज़ें समझ नहीं आई होंगी आप उसको हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।